एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उनका घर गांव के किनारे पर एक पुराने जंगल के पास था। रमेश की मां बहुत बीमार थी और डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रमेश हर रात अपनी मां के बिस्तर के पास बैठकर उनकी देखभाल करता था। एक रात जब चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, कुछ अजीब होने वाला था। रमेश की मां ने अचानक उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। यह कहकर उन्होंने अपने गले से एक पुरानी घड़ी निकाली और रमेश को दे दी। घड़ी की सुइयां टिक टिक की आवाज कर रही थीं, लेकिन उनकी आवाज बहुत तेज और डरावनी लग रही थी। रमेश ने घड़ी को ले लिया, लेकिन उसे लगा जैसे घड़ी उसकी हथेली में जल रही हो। अचानक बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। रमेश ने खिड़की की तरफ देखा और उसने एक छाया देखी जो खिड़की के बाहर खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे खिड़की के पास आई और रमेश ने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रमेश की सांसें तेज हो गईं, लेकिन जैसे ही वह चिल्लाने वाला था, छाया गायब हो गई। रमेश ने घड़ी को फिर से देखा और उसने देखा कि घड़ी की सुइयां अब उल्टी दिशा में घूम रही थीं। उसकी मां ने कहा, बेटा, यह घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह तुम्हें समय के पार ले जा सकती है, लेकिन सावधान रहना। हर टिक टिक के साथ तुम्हारा समय कम होता जाएगा। रमेश ने घबराकर पूछा, माँ, इसका मतलब क्या है? लेकिन उसकी मां ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें बंद हो गईं और वह चुपचाप सो गईं। रमेश ने महसूस किया कि उसकी मां अब नहीं रही। वह रोने लगा, लेकिन तभी उसने घड़ी की टिक टिक की आवाज फिर से सुनी। इस बार आवाज और तेज थी, जैसे कोई उसके कान में चिल्ला रहा हो। अचानक रमेश ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे मुड़ा और उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत अब उसके कमरे में खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके हाथ में एक और घड़ी थी। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। रमेश चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। हर टिक टिक के साथ तुम मेरे करीब आते जा रहे हो। रमेश ने घड़ी को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ से चिपक गई थी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और रमेश ने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। तभी एक तेज चमक के साथ रमेश ने खुद को एक अलग जगह पर पाया। वह एक पुराने कमरे में था, जहां दीवारों पर घड़ियां लटकी हुई थीं। हर घड़ी अलग अलग समय दिखा रही थी और हर टिक टिक की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। रमेश ने देखा कि बूढ़ी औरत अब उसके सामने खड़ी थी और उसने कहा, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। रमेश ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कीं और उसने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक रही हैं। घड़ी की टिक टिक की आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश के घर में प्रवेश किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी घड़ी बिस्तर पर पड़ी थी, जिसकी सुइयां अब रुक चुकी थीं। और उस घड़ी के पास एक नोट था, जिस पर लिखा था, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता।